हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 जो बी पार्ट है उसमें का मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक ये सब पढ़े थे। इसमें आज हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो मात्रकों की पद्धतियाँ होती है, मात्रकों की 4 पद्धतियाँ होती हैं। ठीक, उसमें से पहला है CGS पद्धति। मात्रकों की 4 पद्धतियों में से पहला पद्धति है हम लोग का CGS पद्धति। ठीक है, इसमें से CGS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि CGS पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। ठीक है, और इस पद्धति में जो हम लोगों का होता है क्या बोलते हैं उसको? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। मतलब हम लोगों का जो CGS पद्धति है, ठीक है, CGS पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। इसके नाम के अनुसार ही लंबाई का मात्रक हो जाएगा फर्स्ट वाला सेंटीमीटर, ये वाला, फिर द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा हम लोगों का ग्राम और समय का मात्रक हम लोग का तीसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग की हो गई मात्रकों की पद्धतियों में से पहला पद्धति CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसको शॉर्टकट में इसको स करके भी बोला जाता है संक्षिप्त में। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसके बाद हम लोग का दूसरा आ जाएगा दूसरा पद्धति। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का क्या है? दूसरा पद्धति है हम लोग का फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, दूसरा पद्धति हम लोग का फुट पाउंड सेकेंड, FPS। इस पद्धति का पूरा नाम होता है फुट, F मतलब फुट, P का पाउंड और S का सेकेंड। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में जैसे उसमें हम लोग CGS पद्धति में पढ़े तो उसमें लंबाई का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर, लेकिन इसमें फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में हम लोग का लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, इसके नाम के हिसाब से जैसे लंबाई का फुट और उसके बाद द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड। जैसे हम लोग दूसरा पहले पद्धति में पढ़े थे CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, वैसे ही इसमें फुट पाउंड सेकेंड उसके नाम रहेगा, उसके हिसाब से ही उसका मात्रक होगा। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी प्रकार इसके बाद हम लोग इसका अगला पद्धति देखेंगे, तीसरा पॉइंट। जो हम लोग की तीसरी पद्धति है उसमें क्या है? तीसरा नंबर MKS पद्धति। MKS का पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। MKS पद्धति का पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में फिर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। जैसे सेम ये जैसे नाम रहता है वैसे ही M मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, K का मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड होता है। MKS पद्धति का पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसके चौथे पद्धति को देखेंगे। जो हम लोग का चौथा पद्धति है उसका नाम क्या है? SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक ये हम लोग का क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है और जो हम लोग की भारत में यूज होती है वह मात्रक SI मात्रक होता है। ठीक है, SI मात्रक को ही यूज किया जाता है। इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं SI मात्रक, इसके अंदर में हम लोग की क्या बोलते हैं? मूल मात्रक और पूरक मूल मात्रक आते हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। इसमें से हम लोग पहला पद्धति क्या पढ़े? CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा FPS पद्धति,
उसका पूरा नाम क्या था, फूड पॉन्ड सेकेंड। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथा हम लोग देखे SI मात्रक। SI मात्रक में हम लोग आगे देखते हैं। और जो हम लोग का SI मात्रक है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें हम लोग देखते हैं SI में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक हैं। ठीक है, मूल मात्रक जो स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो स्वयं के द्वारा ही निर्मित होते हैं उसको हम मूल राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियों के जो मात्रक होती है उसको मूल मात्रक की राशियाँ मूल मात्रक कहते हैं। मतलब मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसमें हम लोग के मूल मात्रक कितना है, 7, और पूरक मूल मात्रक 2। तो इसको अक्सर पूछा जाता है कि SI पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक को लिखिए। तो इसको लिखना है। ठीक है, लंबाई का क्या होता है, मात्रक मीटर, इसका संकेत क्या है, M। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत kg। समय का सेकेंड और उसका संकेत S है। फिर ताप का, इसका केल्विन होता है, इसको कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, इसको कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला CD से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से, इसको MOL से व्यक्त करते हैं। ये हो गए हम लोग के मूल मात्रक में से 7 मूल मात्रक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरक मूल मात्रक। ठीक है, पूरक मूल मात्रक में पहला हम लोग का क्या होता है, समतल कोण। ये हम लोग का क्या है, रेडियन। इसमें RAD, इसका फर्स्ट अक्षर है ना RAD, इसको यहाँ पे इसका संकेत बनाया गया है। फिर दूसरा घन कोण स्टेरेडियन, इसका SR, स्टे तो S और रेडियन का R, तो SR संकेत से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। तो हम लोग का जो मात्रकों की पद्धतियां हैं उसमें मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं। पहला CGS पद्धति, दूसरा FPS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति और चौथा SI पद्धति। तो हम लोग को जो चौथा है SI पद्धति उसको यूज किया जाता है। और जो चौथा SI पद्धति होता है उसमें 7 मूल मात्रक, इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। उसमें से 7 मूल मात्रक हम लोग के क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक मूल मात्रक हम लोग के क्या है, समतल कोण, घन कोण। ठीक है, तो हम लोग की मात्रकों की पद्धतियां, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। तो हम लोग का द्रव्यमान होता क्या है उसको देखो। ठीक है, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यह वस्तु ताप, दाब एवं आकाश में उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जो हम लोग का द्रव्यमान होता है उसका डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग का द्रव्यमान है उसको kg से, किलोग्राम से हम लोग उसका माप करते हैं, उसी के द्वारा उसको मापते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग का क्या है, भार, वेट। तो इसको देखो, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। हम लोग का ये वाला भार है ना, तो भार हम लोग किसे कहते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है, मतलब हम लोग की जो पृथ्वी है जिससे हम लोग चलते हैं वो अपने केंद्र की ओर जितने बल से उसे आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, भार को व्यक्त हम लोग कैपिटल W से करते हैं। तो कैपिटल W इक्वल टू mg, और हम लोग का उसमें से m क्या है, द्रव्यमान, इसमें से m क्या है हम लोग का द्रव्यमान है, और W क्या है, भार, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को हम लोग kg से व्यक्त करते हैं, ये रहा द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त करते हैं kg से। फिर हम लोग का भार है, भार W को हम लोग व्यक्त करते हैं mg से, जहाँ W इक्वल टू भार, m इक्वल टू द्रव्यमान और g इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मात्रकों की पद्धतियाँ कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद द्रव्यमान, और ये हो गया हम लोग का भार। इसके बाद एक अगला पॉइंट और देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, एवोगैड्रो की परिकल्पना के उपयोग से। ठीक है,
एवोगैड्रो ने जो परिकल्पना की थी, एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने जो परिकल्पना की थी, उसके उपयोग से हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एवोगैड्रो की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, तो किसी पदार्थ के किसी द्रव्यमान में परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया हुआ वास्तविक आयतन उस पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। मतलब हम लोग का किसी भी पदार्थ के किसी द्रव्यमान में परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया हुआ वास्तविक आयतन उस पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। मतलब हम लोग का जो एवोगैड्रो की परिभाषा है उसका मान होता है 2/3 इक्वल टू v। 2/3 जो एवोगैड्रो की परिभाषा से बोलेंगे तो एवोगैड्रो की परिभाषा इक्वल टू 2/3 भी होता है। यही हम लोग का क्या है, एवोगैड्रो की परिभाषा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, कि माना m हम लोग का क्या है, द्रव्यमान है, v हम लोग का घनत्व है और v हम लोग का आयतन है, रो हम लोग का घनत्व है। माना m एक द्रव्यमान है, v आयतन है और रो हम लोग का घनत्व है। ठीक है, तब एवोगैड्रो संख्या की परिभाषा से हम लोग क्या देखते हैं, माना पदार्थ के m ग्राम में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का m ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या है, कैपिटल N है। ठीक है, तब पदार्थ के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे m ग्राम में परमाणुओं की संख्या n है और यहाँ पे 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ये n ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये m यहाँ पे है उसको यहाँ पे उसके बटा में ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया माना पदार्थ के m ग्राम में परमाणुओं की संख्या n, तब पदार्थ के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या n/m है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तथा पदार्थ के m ग्राम में परमाणुओं की संख्या, वहाँ पे कैपिटल M और यहाँ पे हम लोग स्मॉल m में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n/m को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये m है उसको यहाँ पे लाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक परमाणु का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे m ग्राम, तो इसको हम लोग उसके साथ इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तब पदार्थ के m ग्राम का आयतन, तो यहाँ पे n/m क्रॉस m, इसको मैं यहाँ पे लाके लिख दी, फिर क्रॉस, ये है मेरा 4/3 पाई r का क्यूब, इसको यहाँ पे ज्यों का त्यों मैं लिख दी। लिखने के बाद इसको एक इक्वेशन नंबर 2 मानी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग का तो ये था और ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद इसमें आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद एवोगैड्रो की परिभाषा से मैं बताई थी कि उसका 2/3 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण पहला और दूसरा एक दूसरे के इक्वल कर दी मैं। इन सबको n/M क्रॉस स्मॉल m क्रॉस 4/3 पाई r का क्यूब, इसको यहाँ पे लाके मैं लिख दी। फिर यहाँ पे 2/3 भी, इसको भी मैं यहाँ पे लाके रख दी। तो समीकरण दूसरा और तीसरा से ये हो गया। समीकरण पहला में हम लोग m का मान निकाल के रखे हैं, ये देखो m इक्वल टू v रो, तो यहाँ पे मैं इसको लाके रख दूंगी m का मान। तो इसके बाद इसको m का मान रखने पर देखते हैं हम लोग m का मान हम लोग रखे हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का n/m क्रॉस रो क्रॉस, ये m की जगह में मैं क्या रखी हूँ, v और रो, जो समीकरण पहला से m का वैल्यू निकाली थी वो, फिर ये सब ज्यों का त्यों है। यहाँ से ये भी और यहाँ से ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 से, ये 2 से, ये 2 1 जा 2 से हो जाएगा। यहाँ पे बचा n/m, फिर यहाँ पे रो बचा क्रॉस, यहाँ से एक 2 कट गया तो एक 2 बचा, ये पाई r का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड कुछ नहीं बचा तो उसका हो गया 1। अब यहाँ से r का क्यूब को मेरे को रखना है, त्रिज्या निकालना है, तो बाकी सबको ट्रांसफर करूंगी, तो ये पलट जाएगा, इधर जाएगा तो m/n, ये सब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है r के साथ, तो सब क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड में आ जाएंगे। तो 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, n का n और रो का रो। अब इसके बाद मैं क्या की, जो मेरा r है तो r का मैं घनमूल निकालूंगी, तो इधर वो जाके क्या हो जाएगा 1/3। इसको मैं ज्यों का त्यों लिखी हूँ m/2 पाई n रो,
और इधर का जो घन था वो इधर आके मेरा हो गया घन मूल। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक इसमें देखे। पहला हम लोग का क्या था, मात्रकों की पद्धतियाँ, उसमें 4 पद्धति देखे, CGS, FPS, MKS और SI। फिर उसके बाद द्रव्यमान और भार देखें। फिर लास्ट में हम लोग देखें एवोगैड्रो की परिकल्पना के उपयोग से। जो हम लोग की एवोगैड्रो ने जो परिकल्पना की थी उसमें हम लोग परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग ज्ञात किया। उसका वैल्यू ये है R=m/2πn रो का पावर 1/3। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।